क्या आपको पता है कि इस वक्त देश में एक ऐसा छात्र आंदोलन चल रहा है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। न बड़े मंच हैं, ना ही बड़े नेता, न भारी फंडिंग और न ही लगातार मीडिया की सुर्खियां। फिर भी सैकड़ों छात्र दिन रात सड़क पर डटे हैं। कई छात्र टेंट में रह रहे हैं, कुछ के पास खाने तक का पूरा इंतजाम नहीं है और सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें कुछ अभ्यर्थी कच्चे चावल खाते भी दिखाई दिए गए हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि ये छात्र अपनी पढ़ाई, घर और भविष्य छोड़कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को मजबूर हो गए हैं? दरअसल झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेहनत से परीक्षा देने के बाद भी अगर भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होगी तो युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इसी मांग को लेकर उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर की तर्ज पर आंदोलन शुरू किया है। आंदोलन स्थल पर टेंट लगाए गए हैं जहां छात्र दिन रात डटे हुए हैं। वहां भगत सिंह, बिरसा मुंडा और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लगाई गई हैं। मंच पर संविधान की मूल भावना लिखी गई है और तिरंगा पूरे सम्मान के साथ लहराया जा रहा है। छात्र इसे केवल नौकरी की लड़ाई नहीं बल्कि अपने अधिकार और न्याय की लड़ाई भी बता रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इस आंदोलन का समर्थन करते हुए इसे वास्तविक छात्र आंदोलन बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राज्य में हजारों छात्र शांतिपूर्ण तरीके से पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके आंदोलन में करोड़ों रुपए की स्पॉन्सरशिप नहीं है, न सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और न ही देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो लोग खुद को छात्र हितैषी बताते हैं वे इस आंदोलन से दूर क्यों हैं। वहीं मालवीय का इशारा सीजेपी से जुड़े नेताओं की ओर भी था। तो दूसरी ओर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर ये आंदोलन इतना बड़ा है तो इसे राष्ट्रीय स्तर पर उतनी चर्चा क्यों नहीं मिल रही है जितनी अन्य आंदोलनों को मिलती रहती है। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये भी है कि आंदोलन कर रहे कई छात्रों के पास खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था तक नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियो में छात्र कच्चे चावल खाते दिखाई देते हैं। हालांकि इस वीडियो और उनके पूरे संदर्भ की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है, लेकिन यदि यह स्थिति सही है तो वह बेहद गंभीर मामला है। वहीं दूसरी ओर हाल ही में जो है देश भर में पेपर लीक के कई मामलों के बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा से जुड़े अपराधों पर सख्त कार्रवाई के लिए नया कानून भी बनाया है, जिसका उद्देश्य संगठित पेपर लीक गिरोह पर कड़ी कार्रवाई करना और परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखना है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या झारखंड के छात्रों की मांगों पर सरकार जल्द कोई ठोस फैसला लेगी? क्या भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और क्या यह आंदोलन और भी देश व्यापी बहस का विषय बनेगा या फिर यह संघर्ष कुछ दिनों बाद बिना समाधान के धीरे धीरे लोगों की नजरों से ओझल हो जाएगा? फिलहाल रांची की सड़कों पर बैठे छात्र अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनकी नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। आपको इस पर क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।